तो देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बेहद गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं देश के भविष्य की, उन बच्चों की जो इस साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं और कोरोना काल के चलते कुछ मुश्किलें आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को कहा है कि छात्रों का साल बर्बाद नहीं होना चाहिए और परीक्षाएं करवानी चाहिए। इसके बाद 6 गैर बीजेपी शासित राज्यों के मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट में आज एक पिटीशन डाली है कि परीक्षाओं को रद्द किया जाए। मेरे साथ पूरा पैनल है। संबित पात्रा जी है, राजीव रंजन जी है, मनोजीत मंडल जी है, सिंह साहब हैं जो कि एक टेक्नोक्रेट है। रागनी जी मैं आपके पास बिल्कुल आऊंगा। अनुराग भदौरिया जी हैं। रागनी जी से ही शुरुआत करूंगा, लेकिन 2 छात्र मेरे साथ जुड़ गए हैं, शोभित और स्पर्श। शोभित, सबसे पहले आप फ्रेम में आइए, स्पर्श आप आइए और बताइए शोभित, आप क्या चाहते हैं, आपका क्या मानना है इस पूरे विवाद पर? क्या आप परीक्षा देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं? आपको भी लगता है रद्द होनी चाहिए? सर, मैं चाहता हूं कि परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों ने ड्रॉप लिया है ऑलरेडी 1 साल या 2 साल, उनका वो अफोर्ड नहीं कर सकते और भी ज्यादा ईयर वेस्ट करना। ठीक है, और गवर्नमेंट ने कहा है कि वो प्रिकॉशन ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से होनी चाहिए। स्पर्श, आपका क्या मानना है? मेरा भी यही मानना है कि एग्जाम्स 100% कंडक्ट होने चाहिए, क्योंकि एकेडमिक ईयर वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। और गवर्नमेंट ने कहा है कि वो मेजर्स ले रहे हैं तो 100% लेंगे और हमारी सेफ्टी वो 100% इंश्योर करेंगे। तो एग्जाम्स तो 100% होने चाहिए। ठीक है रागनी जी, सीधे मैं आपके पास आऊंगा। आप पर संबित पात्रा जी ने एक सवाल उठाया था, उसका भी जवाब दीजिए और मुझे बताइए, अगर राजस्थान में एक ही राज्य में 20 लाख लोग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा दे सकते हैं, तो बच्चों, राज्य सरकारों को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बजाय कि बच्चों को परीक्षा केंद्र में पहुंचाया जाए, इसको राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया गया? ये भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं। दीपक जी, आपका सवाल बहुत ही वाजिब है और चूंकि मैं आधा घंटा लेट आई हूँ और मुझसे पहले जो लोग बैठे हैं आपके चैनल पर, इन्होंने काफी बातें कही होंगी, मैं सुन नहीं पाई। मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा। कुछ 2-3 बातें मैं बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहती हूँ। जो छात्र जुड़े हैं वो हमारा भी पक्ष सुन पाए तो अच्छा रहे। आप देखिए, अक्सर जो झूठ की बिसात पर राजनीतिक चाल चलते हैं राजनीतिक दल, वो दूसरों की बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। मैंने आपके सवाल का जवाब अपने पहले वक्तव्य में दिया, जब मैंने कहा कि राजस्थान ने कोरोना के संक्रमण को बहुत बेहतरीन तरीके से रोका। क्या ऐसी ही परिस्थिति हर राज्य में है? उसका जवाब नहीं है। और उस कारण ये है बहुत बड़ा कि बहुत सारे राज्य जो हैं वो बाढ़ के प्रकोप से भी प्रताड़ित हैं। बहुत सारे राज्य जो हैं उनका अगर आप देखिए तो स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सुरक्षा का इंतजाम है, वो पुख्ता नहीं होगा। उसका भी मैं आपको उदाहरण दे सकती हूँ। कर्नाटक उसका उदाहरण है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार, किसी का पहले नाम नहीं लिया पर अब नाम लेके बता रही हूँ, वहां पर SSLC की परीक्षा हुई। 1000 स्टूडेंट्स बैठे थे केवल, उसमें से 32 स्टूडेंट्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया एग्जाम देने के बाद। अब उन सारे स्टूडेंट्स को ढूंढकर ट्रेस करके क्वारंटीन किया जा रहा है। ये समस्या आ सकती है सामने, ऐसी हमारी आशंका है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की भी आशंका है। अब संबित जी से मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहती हूँ कि जब हमारे देश के मजदूर और श्रमिक घर वापस लौटना चाहते थे, पैदल चल रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी को और अलग और लोगों को बसें मुहैया नहीं कराने दी, ये कहकर कि इतनी तादाद में मूवमेंट होगी तो कोरोना का संक्रमण बढ़ जाएगा। अब आप 50 लाख स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स मूवमेंट करेंगे, पर आप चाहते हैं कि वो कोरोना का संक्रमण बढ़े और आपकी इस दरिया में वो स्टूडेंट्स कूद जाए। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी जो यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने अपना समर एग्जाम कैंसिल किया, ऑनलाइन असेसमेंट की। हमारे देश में ही जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उन्होंने अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जाम होता है, जुलाई से शिफ्ट करके नवंबर में किया, ताकि हालात और बदल जाएं। अब आप देखिए अगले 2 महीने 3 महीने में क्या हो सकता है। जो बाढ़ ग्रसित प्रदेश है उनमें स्थिति बेहतर हो सकती है। जैसे दिल्ली चिंतन कर रही है कि हम अपना मेट्रो खोल दें, वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल सकते हैं। कोरोना के संक्रमण में जो अभी भी तेजी आ रही है, आशा ये है कि मोदी सरकार कुछ और बेहतर करके दिखाए तो ये संक्रमण कम हो जाए। या तो ये कह दें आज संबित पात्रा जी कि स्थिति कोरोना की बद से बदतर ही होगी और मोदी सरकार उसमें कोई बदलाव नहीं ला सकती, इसीलिए आज हो एग्जाम या कल हो एग्जाम या 6 महीने बाद हो, परिस्थिति वही रहने वाली है। तो ये बात आज बोल दे संबित पात्रा जी तो मान जाएंगे। संबित जी मैं आपके पास 1 मिनट में आऊंगा। राजीव भाई 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, अनफेयर होगा उनके साथ। राजीव रंजन जी क्या कहेंगे रागनी की बात पर आप? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये पूरी तरह से सियासत का मसला है। स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि समय पर एग्जाम्स हो और SOP को अगर वायलेट किया जाता है, SOP का पालन होने में अगर कहीं कोई कठिनाई हो, तो मैं नहीं समझता हूं कि आपकी पारखी नजरों से
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बच पाएंगे। आपसे मतलब हमारा हिंदुस्तान की जागरूक मीडिया से, और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देने के पहले तमाम पहलुओं पर विचार किया, और उसके बाद अब जब सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर 6 अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स के मिनिस्टर्स गए हैं, देखिए ये भी दिलचस्प है, 6 गैर एनडीए शासित राज्यों के ही मंत्रियों को छात्रों की चिंता है, ऐसा एहसास कराया जा रहा है। देखिए ये छात्रों को उकसाने के बजाय उन्हें मानसिक रूप से तैयार करना और अपने अपने राज्य में जो आधारभूत संरचना है और एसओपी को बेहतर तरीके से कैसे पालन करा करके छात्रों को सुरक्षित एग्जामिनेशन सेंटर्स तक पहुंचाया जाए, ठीक है, इसके बजाय केवल सियासत हो रही है। और इनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो भी पैनल में आप अनुराग भदौरिया को सुन लीजिए, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन को रागिनी नायक जी को सुन लीजिए, अनावश्यक सवालों के जरिए छात्रों के मन में भी भय बिठाने की कोशिश। ठीक है, संबित पात्रा जी पूछते हैं कि राजस्थान में एग्जाम्स हो सकते हैं, तो फिर उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं है, फिर दूसरी तरफ लेकर के चले जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात। ठीक है, संबित पात्रा जी एग्जाम्स हो सकते हैं तो देश में होने चाहिए। मेरे से एक दर्शक ने ट्वीट करके बोला है कि क्या राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट आने की बजाय छात्रों को सॉल्यूशन नहीं देने चाहिए थे? संबित पात्रा जी, इस पर मैं मनोजी जी का कमेंट लूंगा, लेकिन पहले संबित पात्रा जी। देखिए, पहली बात है, बीच बीच में और केवल आपके चैनल में ही नहीं, मैं बाकी चैनलों में भी जहां इस विषय को लेकर जा रहा हूं, वहां जो प्रदर्शन दिखाए जा रहे हैं, मैं तो समझ में नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो लोग कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगा, मास्क नहीं पहनेंगे और अगर एसओपी फॉलो नहीं होगा तो लोगों के जान के ऊपर बन पड़ेगी, और सच्चाई भी है, जान पे बन पड़ती है। उनके प्रदर्शन को देखिए, ना तो मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, वो एक के ऊपर एक चढ़े पड़े हैं, वो उस प्रकार के प्रदर्शन कर रहे हैं। नंबर एक तो कहीं ना कहीं ये हिपोक्रेसी तो है ही, उसके खिलाफ तो कोई नहीं कह रहा है। दूसरी बात है, कुछ लोगों ने ट्वीट भी किया है और कैसे बच्चों को भड़काया जा रहा है। बच्चों को कहा गया है, एक ट्वीट मेरे पास है जो न्यूज भी बना था, कि अब आखिरी उपाय है कि हाथ में पत्थर लेके, रॉड और डंडे लेकर आप सड़क पे उतर जाइए। क्या इस प्रकार की बातें होनी चाहिए? तीसरी बात है, कल सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये जो एग्जामिनेशन पैटर्न है इसको बदल दीजिए, इसको ऑनलाइन कर दीजिए। कल सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आया है पंजाब में कि जिन लोगों ने बीए एमए एग्जाम्स जिनको लिखना था, उनके प्रमोशन को लेकर कि उनको बिना एग्जाम के आप आगे भेज दीजिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बिल्कुल नथिंग डूइंग, आपको आपके शैक्षणिक एग्जामिनेशन को पार करना होगा, उसमें बैठना पड़ेगा, उसमें पास होने के बाद ही आपका प्रमोशन होगा नेक्स्ट सेशन के लिए। कोई ऑनलाइन एग्जामिनेशन देके या किसी नए प्रकार के एग्जामिनेशन देके आपको ये घोषित कर देना कि आप पारित हो गए हैं और आप अगले सेशन को अटेंड कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता है। तो अमूमन ये जो 6 राज्य जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, एक बार तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, दूसरी बार भी प्रेसिडेंट्स ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कल दिखा दिया है। तीसरी बात है, देखिए यहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की भी बात हुई। देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और मेडिकल और इंजीनियरिंग, इन तीनों में और इन तीनों को पढ़ाने के प्रावधान में जमीन आसमान का फर्क है। इनके कोर्स अलग हैं और इनके पढ़ाने के तरीके, इनके सेमेस्टर सिस्टम ये बहुत अलग है। और अंत में मैं कहता हूं, यहाँ बैठे मैं तो गारंटी नहीं ले सकता हूँ, यहाँ बैठे आप भी गारंटी नहीं ले सकते हैं कि दिसंबर के महीने तक कोरोना समाप्त हो जाएगा। ना डोनाल्ड ट्रंप गारंटी ले सकते हैं, ना पुतिन गारंटी ले सकते हैं। ये केवल और केवल मुझे लगता है समय ही बताएगा कि कोरोना संपूर्ण रूप से कब खत्म हो जाएगा। अगर आज हम पोस्टपोन करते हैं 2 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर आप कहेंगे कि और 2 महीने पोस्टपोन करो। दीपक जी, क्या मैं बोल सकती हूँ? ठीक है रागिनी जी, बहुत संक्षेप में, क्योंकि मैं मनोजीत मंडल जी का एक क्विक कमेंट लेना चाहता हूं, फिर आपके पास आता हूं। मनोजीत जी, क्विकली बता दीजिए कि संबित जी की बात को आप कैसे करेंगे? राज्यों को क्या सॉल्यूशन नहीं देने चाहिए थे सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय? प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम ये है, जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को शिक्षा के बारे में बात करते हैं। अभी मेरे दोस्त ने कहा यूजीसी का जो नोटिफिकेशन था वहाँ क्लियर लिखा है कि आप ऑफलाइन ऑनलाइन एग्ज़ाम ले सकते हो, ज़्यादातर जहाँ तक ये जनरल साधारण कोर्स की मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ कहा है ठीक है, ये अपहोल्ड किया है। तो संबित जी, आप माफ़ी मांगिए, प्लीज़ डोंट मिसलीड द कंट्री। यूजीसी का डायरेक्टिव था आप ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जामिनेशन ले सकते हो और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सही है, तो इसका मतलब ये नहीं है हम ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले सकते हैं, ये सकता है। ये पहला बात। और दूसरी बात मैं जो इसके बारे में बात करूँगा, देखिए अभी जो हुआ है, एक सेमिस्टर खत्म हो गया है।
एक सेमेस्टर बिल्कुल नष्ट हो गया है। सितंबर में एग्जाम हो या नवंबर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है रागिनी जी, सितंबर में quickly एग्जाम 3 होने से सेकंड नवंबर के एंड तक क्लासेस होगा। 30 सेकंड के लिए जाऊंगा एक रागिनी महीने जी। क्लासेस मिलेगा इस सेमेस्टर के लिए। और अगर नवंबर में नहीं, सुने ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, नवंबर में अगर एग्जामिनेशन होगा, जनवरी में क्लासेस होगा। रागिनी जी दीपक जी देखिए, बहुत सी बार जब आप खुद ही ये जानते हैं कि आप चैनल पर बैठकर अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं और तर्क का कुतर्क कर रहे हैं, तो लगातार झूठ बोलते हैं। देखिए, आईआईटी कानपुर सबसे पहले आईआईटी थी जिसने अपने स्टूडेंट्स को एक सेमेस्टर में बिना इवैल्यूएट किए उनके पुराने परफॉर्मेंस के हिसाब से आगे प्रमोट किया। और अपने शुरुआती कमेंट में ही संबित पात्रा जी कह रहे थे कि भाई ऐसा तो होता नहीं है, और आप देखिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी अलग है और इंजीनियरिंग अलग है और हम नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते क्योंकि आप करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको अपनी अंगूठा टेक अधिनायकवादी राजनीति करनी है। लोकतंत्र में संवाद और सहयोग पर आप रागिनी जी संबित जी का जवाब। संबित जी सिर्फ 3 सेकंड। 87% लोग बोल रहे हैं इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है। 87%, 13% बोलते हैं कि नहीं हो रही है। संबित जी कंक्लूड करना मुझे 30 सेकंड। देखिए, एक प्रवक्ता ने कहा जो शिक्षा के बारे में नहीं जानते हैं वो इस विषय में क्या बताएंगे। दूसरे ने कहा कि अंगूठा टेक लोग इस पे बात ना करें। सुप्रीम कोर्ट को अशिक्षित कहना और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अंगूठा टेक कहना, मुझे लगता है ये किसी भी पार्टी के प्रवक्ता को शोभा नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ना तो अंगूठा टेक है, और ऐसा नहीं है कि उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं और वो खुद शिक्षा के माध्यम से नहीं गुजरे। वो पढ़े लिखे लोग हैं, ड्यू डिलिजेंस के बाद उन्होंने जजमेंट दिया है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज को अंगूठा टेक कहना, मुझे लगता है ये कांग्रेस के प्रवक्ता को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। और मनोजीत मंडल जी ने जिस प्रकार कहा कि जो लोग शिक्षा के बारे में कुछ नहीं जानते वो शिक्षा के बारे में जजमेंट दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे इस प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं। ठीक है, मैं यही कंक्लूड करता हूं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया छात्रों के लिए, छात्रों को सॉल्यूशन दीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और सरकार भी कह रही है, तो मुझे लगता है कि हमें छात्रों की काउंसलिंग भी करने की जरूरत है। और एक छात्र ने कहा कि मेरे लिए दूरी समस्या है, जान है तो जहान है। लेकिन दूसरा छात्र ये भी कह रहा है कि भाई मैं परीक्षा देना चाहता हूं, मैं ऑलरेडी 1 साल का ड्रॉप ले चुका हूं। तो बच्चों, समझदारी के साथ फैसला करो। अभिभावक, आप भी समझदारी के साथ फैसला करो। मुझे लगता है आप अपने हित में बेहतर फैसला लेंगे। इसके पीछे की राजनीति में न जाए। फिलहाल एक ब्रेक।